सुजस आवाज राजस्थान हाजिर है लेकर चुनाव की विशेष खबरों की ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ हैं अरिंदम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को कल विशेष वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों के नामांकन, छटनी, चुनाव चिन्ह आवंटन, पोस्टल बैलेट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस वर्चुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग में सभी को निर्देश दिए कि वे अभ्यर्थियों के नामांकन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह तैयार रहें। बैलेट पेपर्स की छपाई, ईवीएम की सीलिंग, प्रशिक्षण और होम वोटिंग के बारे में उनका कहना है, हम लोग का जो वोटर लिस्ट जब बन जाएगी और विड्रॉल होगा तब हम लोग बैलेट छपवाएंगे, बैलेट पेपर। ईवीएम की सीलिंग हमारी 14 से 19 के बीच में होगी नवंबर में। साथ में जो पोलिंग है हमारी होम वोटिंग, वो भी 14 से 21-22 तक पूरी करेंगे 2 राउंड में, क्योंकि मतदाता को दूसरा अटेम्प्ट भी अलाउड है। तो इस तरह से जो होम वोटिंग होनी है या हमारे ईवीएम की सीलिंग होनी है, सेकंड पोलिंग की ट्रेनिंग भी 14 से 19 के दौरान होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स पर 10 से 23 नवंबर तक 3 बार इस बारे में जानकारी देनी होगी। अभी हाल में ही 2020 में मार्च में एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिया, जिससे C7 फॉर्म आया है, जिसमें प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना होता है कि उन्होंने अमुक व्यक्ति को, जिनकी पृष्ठभूमि क्रिमिनल थी या जिनके बीच में मुकदमा दर्ज था, उनकी ऐसी क्या परिस्थिति थी, उसको उनको कैंडिडेट बनाना पड़ा। तो इस तरह का फॉर्म C7 और जिसका की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट 72 घंटे में C8 भारत निर्वाचन आयोग को पेश करनी होती है, उसको 2-3 अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और अखबार में उसको देना होता है। साथ में उसको ये भी बताना होगा 48 घंटे में कैंडिडेट घोषणा करने के पश्चात। ये प्रक्रिया जो कैंडिडेट पूर्व में घोषित हो गए थे उनके लिए 16 और 17 तारीख को स्टार्ट हुई थी, तो अब ये लगातार चलती रहेगी। अब सुनिए चुनाव विशेष हलचल के साथ जिलों की खबरें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर है। कोटा के डीईओ MP मीणा ने अपील की है कि सभी मतदाता 25 अक्टूबर तक अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर ये सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए आज और कल BLO बूथ पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोटा के JDB आर्ट्स कॉलेज में आज से मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। डूंगरपुर डीईओ लक्ष्मी नारायण मंत्री ने सभी विभागों की बैठक में मतदान दलों की रवानगी से मतगणना तक की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। बांसवाड़ा के डीईओ प्रकाश चंद्र शर्मा ने VC के जरिए चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इसमें CEO, स्वीप नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर के CMHO कार्यालय में C-Vigil, VHA और KYC ऐप के लिए कार्यशाला हुई। प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र बन रही स्वीप गतिविधियों पर एक नजर। श्रीगंगानगर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों ने जगह जगह रंगोली सजाकर मतदान करने का संदेश दिया। जोधपुर में मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर निर्माण, भजन और मारवाड़ी गीत से विशेष शिक्षकों, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर गुब्बारे भी छोड़े गए। वहीं मंडोर, ओसियां और बालेसर में राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता, जागरूकता रैली और मतदान शपथ जैसे आयोजन किए। 12 जिले में NCC और स्काउट गाइड्स कई गतिविधियों के जरिए जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। अब तक 2 लाख संकल्प पत्र भरवाए जा चुके हैं। बांसवाड़ा में नो बैग डे पर विद्यार्थियों ने मतदान हमारा अधिकार है, मतदान अवश्य करें, मिशन यूथ चला बूथ जैसे फ्लेक्सेस लेकर रैली निकाली। इधर जिले के आंगनबाड़ी और राजीविका केंद्रों पर महिलाओं ने खुद तो मतदान करने का संकल्प लिया ही, घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। 25 नवंबर को मतदान के आग्रह के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।